आज हम लोग समझते हैं प्रीपोजिशन में ओन के बारे में। ठीक है, तो ओन का यूज एंड मीनिंग वर्ड है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, और सेंटेंस जब बनाएंगे तो वहाँ पे ओन का इस्तेमाल कैसे करेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करें। तो ए नंबर में ओन का होता है पर। ठीक है, तो इसका पर का इस्तेमाल कैसे करते हैं सिचुएशन के हिसाब से चले जानते हैं। तो वस्तु, व्यक्ति या स्थान से सटा हुआ भाव। ठीक है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान से सटा हुआ मतलब सटा हुआ होना चाहिए, पास में होना चाहिए। ठीक है, दूर नहीं है, एकदम सटा हुआ होना चाहिए। चलो देखते हैं। दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास। क्या है? वे लोग बैठ रहे हैं ऑन द ग्रास, घास पर। तो जब घास पर हम लोग बैठते हैं तो उस पर बैठे हैं ना, उसके ऊपर में तो सटा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे में टच है, मतलब ये लाइन है, ये इससे भी एकदम टच है, ये दूसरा लाइन भी हम खींचते हैं, ये टच हो गया, तो ये होता है सटा हुआ। ठीक है, इसी तरह से दे आर ग्लासेस ऑन द टेबल, मतलब वे लोग जो दे आर ग्लासेस। ठीक है, दे आर ग्लासेस ऑन द टेबल। ये सब जो ग्लासेस हैं क्या है, टेबल पर हैं, तो टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, राइट, टेबल पे रखा हुआ है। मान लीजिए कि ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल है, तो इसी पर ग्लास रखा हुआ है, ये इस पर, तो ये ऑलरेडी रखा है इस पर। ठीक है, तो सटा हुआ है। क्लियर। ही हिट्स मी ऑन द हेड। वह क्या किया, वह मुझे मारा, मेरे सर पे मारा। ऑन द हेड, सर पे मारा। ही हिट्स, वह मेरे सर पे हिट किया। ठीक है, तो टच हुआ, किसी बॉल से ऐसे जाके टच हुआ है, किसी हाथ से मारा तो टच हुआ। क्लियर। लीव्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। पत्तियाँ जो है पानी के ऊपर तैर रही है, फ्लोटिंग, ऊपर है। ठीक है, तैर रही है, फ्लोट हो रहा है पर। क्लियर। तो ये पानी के ऊपर, तो पानी से सटा हुआ है, दैट्स क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट उनका मीनिंग होता है को और पर। तो को और पर, चलो कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको फिर देखते हैं। समय का भाव, जहाँ पे समय का भाव वहाँ पे को और पर का इस्तेमाल होगा, जहाँ पे समय आता हो। ठीक है, ये नोट में हम आपको पहले दिखा देते हैं। नोट में क्या है, बिल्कुल ठीक समय पर, मतलब एकदम समय के आगे भी नहीं, समय के पीछे भी नहीं, एकदम करेक्ट टाइम पे, तो वहाँ पे हम ओन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो आई एम फ्री ऑन संडे। आई एम फ्री ऑन संडे, मतलब मैं संडे को फ्री हूँ, एकदम संडे फिक्स है, नहीं उससे पहले सैटरडे आता, नहीं उसके बाद में मंडे आता है, एकदम संडे को फिक्स है। ठीक है, तो करेक्ट टाइम पे होना चाहिए। ही विल कम हेयर, ही विल कम हेयर ऑन मंडे। ही विल कम हेयर ऑन मंडे, वह आएगा, हेयर वह यहाँ आएगा, ऑन मंडे सोमवार। क्लियर। तो ऑन मीन्स यहाँ पे को आ रहा है, को भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट आगे आ जाओ। सी विल कम, सी विल कम ऑन टाइम, वह एकदम समय पर आएगी। तो यहाँ पे सी विल कम टाइम पर, समय पर होगा, यहाँ पे को नहीं होगा, पर होगा, पर होगा। ठीक है। इसी तरह से माई फादर इज़ श्योर टू कम ऑन माई बर्थडे। ठीक है, मेरा पापा जो है एकदम मेरे बर्थडे पे ज़रूर आएंगे, श्योर आएंगे, पक्का आएंगे। तो ठीक है, तो बर्थडे। क्लियर है, समझ गया ना। तो ये है ओन का यूज, ऐसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका ओन का हिंदी ये भी हो सकता है के विषय में और के संबंध में भी इस्तेमाल इसको करते हैं। चलो एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। आई एम राइटिंग ऑन शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर पे लिख रहा हूँ, मतलब जो भी स्टोरी लिख रहा हूँ या पोएम लिख रहा हूँ या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी लिख रहा हूँ, एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, तो मैं शेक्सपियर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो किसके संबंध में है, शेक्सपियर पर या विषय में या संबंध में। क्लियर। इसी तरह से कैन यू राइट एन एसे ऑन फ्रेंडशिप, क्या तुम दोस्त फ्रेंडशिप पर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये किसका है, ये फ्रेंडशिप, ये भी विषय में है या संबंध में है। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही स्पोक फॉर एन आवर ऑन दैट सब्जेक्ट। ही स्पोक फॉर एन आवर, वह 1 घंटा बोला ऑन दैट सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो ये भी विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। ही इज़ राइटिंग अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, वह जो है एक बुक लिख रहा है इकोनॉमिक्स पर। ठीक है, तो ये भी एक विषय हुआ या संबंध में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे जगहों में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। इसी तरह से
आगे बढ़ते हैं तो ओन का ये भी मीनिंग होता है मे और पर भी होता है। मैंने पर के बारे में बता दिया। मे अब चलते हैं इसके बारे में समझते हैं। सो सदस्य होने का भाव, जहाँ पे किसी मेंबर या सदस्य का भाव व्यक्त हो रहा है वहाँ पे भी हम मे और पर का मतलब ओन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ें। ही इज ओन द कमिटी स्टाफ या जूरी, तो क्या है वो कमिटी में है, स्टाफ में है या जूरी में है। क्लियर। तो ये सदस्य होने का भाव हो रहा है, किसी समिति के सदस्य है, किसी कमेटी के सदस्य है, मेंबर हैं। सदस्य मीन्स क्या होता है, मेंबर। क्लियर। विच साइड आर यू ऑन, तुम किस तरफ हो। ठीक है, विच साइड किस तरफ, तुम किस तरफ हो। ठीक है, या किस साइड में हो। तो ये भी सदस्य में ही आ रहा है। मे, अब चलो आगे बढ़ते हैं। मे पर ये भी सेम है। तो इसको यूज करते हैं कहाँ पे हम, कार्य या व्यापार या स्थिति का भाव, जहाँ पे कार्य हो, व्यापार हो या स्थिति का सिचुएशन आ जाए वहाँ पे भी ओन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे, ही इज ऑन टूर। ही इज ऑन टूर बिजनेस या हॉलीडे, वह क्या है, टूर पर है या बिजनेस में है या हॉलीडे छुट्टी में है। ठीक है। तो ऐसे जगहों में हम इस्तेमाल करते हैं ओन का। क्लियर। जब आपके सामने इस तरह से सेंटेंस आए तो आप इजीली बना सकते हैं इसको, बट इसको क्या है बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमको कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको बार बार पढ़ना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रीपोजिशन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना।